चलो जा रही चलो पीछे साइड गैप छोड़िए आपसे मना किया तो थोड़ा पीछे हो गई। चलिए श्री सुनील शाह की अगुवाई में लीग द्वारा महोत्सव 2023 का एक अनूठा आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को एक जगह एकत्रित होकर इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के विकास के नए आयाम और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करने का एक मंच मिला है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे सेना से जुड़े हुए भी बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, वीर नारियां यहाँ उपस्थित हैं, जिनके कारण हम खुली हवा में सांस लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं। सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स की भी मुझे बताया गया है कि सक्रिय भागीदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो इंटरप्रेन्योर्स हों या आकांक्षी युवाओं के लिए ये कार्यक्रम प्रेरणास्पद होगा और जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य, जिसे हम विकास भी और विरासत भी कहते हैं, के संकल्प को पूरा करने में एक नई गतिशीलता आएगी। मुझे जो बताया गया है कि एक डायलॉग प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं अपनी बात लायन किंग मूवी के एक संवाद से ही करना चाहूंगा, जो शेक्सपियर की एक किताब पर आधारित है। उसका एक कैरेक्टर है मुफासा। मुफासा कहता है, सिम्बा, एवरीथिंग द लाइट टचेस इज आवर किंगडम। यह भाव जम्मू कश्मीर के युवाओं में देश की आजादी के बाद पैदा होने लगा है। जहां तक उनकी नजर जा रही है, वहां तक संभावनाओं से भरे परिदृश्य उन्होंने देखने शुरू किए हैं। बिना किसी बंदिश के उन्हें न सिर्फ अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने का अवसर मिल रहा है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के अनगिनत रास्ते भी खुल रहे हैं। समाज को विकसित बनाने के लिए टैलेंट चाहिए और टैलेंट को निखरने के लिए एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण भी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जम्मू का युवा ये महसूस कर रहा है, उसके लिए वैसा ही इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। विशेष रूप से अगस्त 2019 उनके लिए वो प्रकाश लेकर के आया है, जिससे वो जीवन की यात्रा में नए मार्ग ढूंढ सकते हैं, चुनौतियों से जूझ सकते हैं, जीवन को बदलने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इस 2 दिवसीय महोत्सव में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण गौर से देखा है। आपके कार्यक्रमों में नए परिवेश की वजह से आए नए संकल्पों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। मुझे उम्मीद है इन 2 दिनों में संस्कृति, सहयोग और सुझाव के मिले जुले कार्यक्रम द्वारा नए समाधान की राह निकलेगी। देश की उम्मीदों के अनुरूप विकास की नई बयार में आप सभी आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान कर सकेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मैं आज आप सबसे स्ट्रेंथन द लोकल टू गो ग्लोबल के विषय में 2-4 बातें कहना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। मित्रों, बिना बुनियाद के शिखर की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कोई कहे कि उसे सिर्फ पेड़ चाहिए, जड़ नहीं, तो ये हंसने के सिवा और कुछ नहीं होगा। बहुत सालों से देश की हालत हमारे कुछ ऐसी ही थी। हम शिखर की कल्पना करते थे, लेकिन उसकी बुनियाद
यानी युवा टैलेंट शक्तियों को जागृत करने के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोचते। 2014 में देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि युवा आबादी भारत की असीमित शक्ति है और उसके टैलेंट को सही राह दिखाकर भारत की नई क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। लंबे समय के इंतजार के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों को, विद्यार्थियों को प्राप्त हुई, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक आदर्श बदलाव किए। 2016 से लेकर अब तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई। अगर मैं टेक स्टार्टअप के जरिए 23 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने में भारत को सफलता मिली है, 1,37,00,000 नौजवानों की स्किलिंग करने में देश को सफलता मिली है, एम्स की संख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है, देश में 7 नए IIM और 7 नए IITs, 390 नई यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से खेल, कला, संस्कृति के प्रति समाज में एक नई सोच पैदा करने में सफलता पाई है और आज आप सब स्वयं महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भारत में खेल एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 7 दशकों में 3 मेडिकल कॉलेज थे, 7 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, IIM, IIT, निफ्ट, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल जैसे अनेक संस्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए। और जम्मू तो शायद देश का वो पहला शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। इस बदलाव ने युवा भारत के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हैं। मैं पिछले वर्ष के निर्यात के आंकड़े देख रहा था। $448 बिलियन के निर्यात के साथ भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है इस निर्यात में जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसे बढ़ सकता है, और इसलिए मैंने इसी विषय को खास तौर से चुना था। अपनी बात इसी विषय तक सीमित करने का सोचा भी था। सभी यूथ एंटरप्रेन्योर्स, आकांक्षी स्टार्टअप्स और अपने बिजनेस को स्केल अप करने के इच्छुक मित्रों को मेरा पहला आग्रह है कि जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है। देश की सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है। आप नए स्टेप्स लीजिए और नई टेरिटरी को फतह कीजिए। इस अभियान में मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराने का भरोसा देता हूं। थॉमस एडिसन का एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, आई हैव नॉट फेल्ड 700 टाइम्स, आई हैव नॉट failed once. I have succeeded in proving that those 700 ways will not work. When I have eliminated the ways that will not work, I will find the way that will work. सभी नई सफलताओं का जन्म किसी न किसी असफलता से ही होता है। सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुझे एक बात कहनी है कि अपने बिजनेस कि लोकल लीडरशिप को स्ट्रांग बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को अवसर दिया है कि कर्तव्य पथ पर चलकर वो नई उम्मीदों, नए संकल्पों को साकार कर सकते हैं। अगर हम लोकल स्ट्रेंथ को नए आयाम प्रदान करने में सफल होते हैं तो मल्टीपल मार्केट के विकल्प हमारे सामने मौजूद होंगे। ये स्ट्रेटजी न सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी उत्पादों के प्रमोशन में सहायक होगी, बल्कि नीश मार्केट का एक बड़ा सेगमेंट एंटरप्रेन्योर्स
भविष्य में टारगेट कर सकते हैं। अभी एक रिसर्च हुआ है जिसके मुताबिक अगर आपको मोबाइल की रिंग नहीं भी बज रही है तब भी हर 10 से 12 मिनट में एक बार यूजर अपना फोन चेक करता है, यानी 1 घंटे में कम से कम 5 बार। अगर दिन का हिसाब लगाएंगे तो 80 बार और महीने भर का हिसाब लगाएंगे तो सामान्य तौर पर लगभग 2000 बार लोग अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। उस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि उन 2000 अवसरों पर आप क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐप या सर्विसेज को आप देख रहे हैं, उनका अध्ययन करके लोकल मार्केटिंग के नए एवेन्यूज तय किए जा सकते हैं। आज यहां जम्मू कश्मीर के बहुत से एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जिन्हें इनका लाभ मिल सकता है। दिल्ली, मुंबई छोड़िए, पटियाला जैसे छोटे शहर में अगर कोई यूजर 80 में से 30 बार इंस्टाग्राम पूरे दिन में देखता है तो आपके लिए अवसर है कि आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी उस तक सुविधापूर्वक कैसे पहुंचा सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के 10 क्राफ्ट्स पश्मीना, कारपेट, सोजनी, वॉलनट, वुड कार्विंग, पेपर मासी, कनी शॉल, खत्म बंद, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना तथा चिकरी वुड के पास जीआई टैग है। उसी प्रकार फूड प्रोडक्ट्स में भी बासमती, सैफरन, अनारदाना, मुस्क भुज्जी, राजमा, सोलाई हनी को जीआई टैग मिल चुका है और आने वाले महीने 2 महीने में लिस्ट और आगे बढ़ने वाली। इन दोनों सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स इसका लाभ उठा सकते हैं, देश में तथा ग्लोबल मार्केट में अपनी पहुंच स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसका पहला स्टेप स्ट्रांग ब्रांडिंग और मार्केटिंग ही होगी। मेरा आग्रह होगा इस दिशा में आप सब सामूहिक रूप से प्रयास करें। वोकल फॉर लोकल डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स को मैं नई सामाजिक आर्थिक क्रांति का महत्वपूर्ण टूल मानता हूं और जिस प्रकार से, जिस गति से औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि एंटरप्रेन्योर्स का लोकल स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा जरूर तय करेगा। 600 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स, 86,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव, हजारों करोड़ रुपए के निवेश से ऑपरेशनल हो चुकी इंडस्ट्रीज के महत्वाकांक्षी जम्मू कश्मीर का निर्माण पिछले 3-4 वर्षों में हो सका है। डिजिटल इंडिया मिशन को जमीन पर साकार किया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज इस बात का कंपटीशन पैदा हुआ है कि कौन बेहतर इंक्यूबेटर बन सकता है। अभी पिछले महीने ही जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप उत्सव मनाया गया और स्टार्टअप यात्रा के द्वारा यूनिवर्सिटी ने अगले 5 वर्षों में 500 नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पिछले महीने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए अनेक नए इनिशिएटिव लिए हैं और सिडबी की मदद से यूथ एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग की सभी सहूलियतें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने लोकल सामर्थ्य को समझें, अपने विजन को विस्तृत करें और देश ने जिस प्रकार अपने यहां बनी चीजों को अपनाने का मन बनाया उसे आत्मनिर्भरता का साधन बनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं को जिन्होंने एक बृहद आयोजन किया है। मैं मां माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं इस आयोजन की सफलता की। आर्मी तथा अवकाश प्राप्त आर्मी ऑफिसर्स, सैनिकों और वीर नारियों के प्रति मैं विशेष रूप से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः महोत्सव 2023 के सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लीग के प्रयासों की सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद। इस तरह से देखते हैं और जो एक्सपोजर इस समय मिल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर को, कितना आप बदलाव देखते हैं जम्मू कश्मीर? देखिए, ये आज जो दिन है, आज का दिन जो ये है जम्मू महोत्सव 2023, ये एक चीज़ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा दोनों बदली हो रही है। हमारे यहाँ पर इतना कुछ बदला है 370 के जाने के बाद में कि यहाँ पर नए स्टार्टअप्स आए हैं, जो लोकल फॉर वोकल बोला गया था उसको प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये जो आज आप मेला कहें या महोत्सव कहें, जो यहाँ पर आज लगाया गया है, इसमें 2-3 चीज़ें जो बड़े मुख्य तरीके से दिखाई गई हुई हैं, जिसमें एलजी साहब आए थे और उन्होंने ये किया है। सबसे पहला तो जो यहाँ के लोकल स्टार्टअप्स हैं, जो एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया ताकि दूसरों को मोटिवेट कर सकें कि आप लोग भी अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। दूसरी चीज़, यहाँ का जो एक लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में कि उनको प्रोत्साहन मिले। आप लोग भी देखो कि हमारा ये नहीं सोचो कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या इंडिया के लिए, ये यहाँ से अभी कितने गुना बढ़ गया है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उसके साथ में जुड़ सकते हो। तीसरा, यहाँ का लोकल जो कुजीन है, जो खाना पीना है, उसको बढ़ावा। और यहाँ की जो हमारी जो जीआई टैग्स होती हैं, चाहे वो आप हमारे मड़वा के राजमा ले लो, चाहे वो हमारे आरसपुरा के बासमती ले लो, चाहे आप हमारा केसर ले लो, वहाँ का पामपोर का ले लो, ऐसी मैं जगहों के नाम आपको बताऊंगा। तो उन चीज़ों के लिए हम लोगों को इकट्ठा होके एक जम्मू कश्मीर को सबसे अच्छा, जिसको बोलते हैं, अगर हम ऐसे एक ज्योग्राफिक ताज हैं तो असली पूरे भारत का एक ताज बनना है, सबसे आगे निकलना है, तरक्की करनी है और खुशहाली लानी है, हमारे लोग सब खुश हों। यही आज इसका मकसद था। और मैं ये सोचता हूँ, आपके सवाल ने जो मुझे पूछा कि जम्मू कश्मीर एक प्रगति के ऊपर में, आज से 5 साल के बाद में मैं ये देखता हूँ कि ये सबसे एक अच्छा प्रदेश भारतवर्ष का होगा।